फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है बता दोस्तों। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अगर किसानों को यहां से जबरदस्ती हटाया तो पीएम आवास में जाकर मनाएंगे दिवाली। जी हाँ, वहीं पर सरकार का दिवाला भी निकाल देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, बीजेपी नेता का दोस्तों विवादित बयान। बोले मुसलमान अपने बच्चों को पाल नहीं पाते और लाइन लगा लेते हैं। जी खाना भी नहीं खिला पाते, एक गोद में होता है एक पेट में और बाकी पीछे लाइन। विवादित बयान दे दिया बीजेपी की नेता ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मचाया तहलका। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाकर रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सपा का बड़ा ऐलान। बोले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सॉरी, विधानसभा बोल रहा हूं कि लोकसभा चुनाव दोस्तों। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एलपीजी और पेट्रोल के फिर से बड़े दाम। कांग्रेस ने साधा भाजपा पर निशाना। राहुल गांधी बोले यह है मोदी जी का नया विकास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर गलत तरीके से दोस्तों अखिलेश का वीडियो किया जा रहा है वायरल, और जानबूझकर दोस्तों जिन्ना वाले बयान पर सेम ममता बनर्जी की तरह अखिलेश की छवि बिगाड़ी जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों देवेंद्र फडणवीस फंस गए। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आर्यन खान ड्रग्स मामले में बताया जा रहा है कि बड़े बड़े ड्रग्स पेटर्नल जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं उनसे देवेंद्र फडणवीस की बीवी के वाइफ के अच्छे खासे ताल्लुकात है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य में आर पार की। जी हां, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश बोले फिलहाल गांधी जी की बात मानते तो आज देश के बंटवारा नहीं होता, दो टुकड़ों में देश नहीं बंटता, एक पाकिस्तान चला गया तो दूसरा इंडिया का हिस्सा हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों की आय तक निकल नहीं पा रही है, जो वो लगा रहे हैं वो भी निकल नहीं पा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कमलनाथ का मामा शिवराज के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महंगाई बढ़ना चाहिए, इससे देश का विकास हो रहा, जिसके ऊपर कमलनाथ ने जमकर हमला बोला भाजपा पर। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गोवा में बरसे अरविंद केजरीवाल। बोले भाजपा की पोल सत्यपाल मलिक ने ही खोल दी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस के नेता ने जमकर भड़के। बोले फिलहाल अंग्रेज मर गए और आरएसएस और बीजेपी को छोड़ गए। जी हां, ये उनके मौसेरे भाई हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले अगर किसानों को जबरदस्ती सरकार ने उठाने की कोशिश की तो किसान पीएम आवास के सामने जाकर घेराव करेगा और वहीं पर दिवाली मनाएगा। दरअसल दोस्तों इन दिनों किसानों को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। टिकरी बॉर्डर का रास्ता खोल दिया गया है दोस्तों। किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अब वो संसद की तरह कुंज करेंगे। हालांकि दोस्तों पुलिस वालों के ऊपर को किसानों के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस आंदोलन को अंत तक चलाएंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल वो इस आंदोलन को अंत तक लेकर इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि कई किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के पास 26 तारीख तक का टाइम है, अगर 26 तक सरकार को अकल नहीं आई तो फिलहाल 27 को किसान घेर लेगा पूरे गांव को। जी हां, आपको बता दोस्तों साफ साफ राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे को भुलाने की कोशिश कर रही है, वो किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रही। अगर किसानों के मुद्दे पर बात नहीं होगी तो सरकार से कोई बात नहीं की जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों यहां पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कृषि कानून वाला जो मुद्दा है वो सरकार को जो है यहां पर इस पर बात करनी होगी। लगातार दोस्तों किसानों का मुद्दा उठता चला जा रहा है। सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि किसान और सरकार के बीच में बात नहीं बन रही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल अभी तक टेनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ है। अगर टेनी का इस्तीफा नहीं लिया गया तो 26 के बाद 27 को घेराव होगा और ऐसा घेराव होगा जिसको सरकार याद रखेगी।
आपको बताता चलूं दोस्तों, राकेश टिकैत ही वो इंसान थे जिन्होंने किसानों के हत्थे चढ़ने से बीजेपी के लोगों को बचा लिया था, वरना मार मार कर खदेड़ खदेड़ कर इनको निकालते। लेकिन राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं सुलह करवा दी थी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, किसानों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जिन 4 किसानों को कुचल दिया गया और जिसके विवादित बयान पर यह हुआ था दोस्तों, वो टेनी मिश्रा थे। सवाल यह है कि आखिरकार टेनी मिश्रा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता का विवादित बयान, बोले मुसलमान बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन उनको खाना नहीं खिला पाते। सोचिए दोस्तों, ये है बीजेपी की गंदी सोच। आ गए हिंदू मुसलमान पर फिर से चुनाव करीब आए और इनके लोगों के विवादित बयान आना शुरू हो गए। आपको बता दो दोस्तों, एमपी की जो है यहाँ पर मंत्री जी हैं, इनका नाम है दोस्तों रूपा गांगुली। रूपा गांगुली दोस्तों बीजेपी की जो है मंत्री हैं, इन्होंने जो यहाँ पर विवादित बयान दे दिया। रूपा गांगुली का कहना है कि मुस्लिम जो है यहाँ पर अपने बच्चों को पालतो खाना तो खिला पाते नहीं है लेकिन बच्चों को पैदा कर लेते हैं। एक पेट में होता है, गोद में होता है और बाकी की लाइन पीछे चली आ रही होती है। अगर मुसलमान अपने बच्चों को पाल ही नहीं पाते तो वो पैदा क्यों कर लेते हैं, उनको खाना नहीं खिला पाते। तो इस तरीके का दोस्तों रूपा गांगुली ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रूपा गांगुली की जमकर आलोचना हो रही है। बीजेपी नेता रूपा गांगुली के इस बयान को दोस्तों लोगों ने जमकर हेट किया है। न सिर्फ हेट किया बल्कि कहा है कि फिलहाल देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश कर रहा है रूपा गांगुली जैसे लोग। रूपा गांगुली ने दोस्तों ये बयान अपने होशो आवाज में दिया। किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्या मतलब है इनका दोस्तों इससे कि मुस्लिम महिलाएं बच्चों की लाइन लगा लेते हैं, मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, एक पीछे होता है, गोद में होता है और ऐसे उनको खाना ही नहीं खिला पाते। यानी कि दोस्तों जो मुस्लिमों के बारे में ये बोल रही हैं, आज उस पूरे मुस्लिम समुदाय को इन्होंने घेर लिया। अब आप देखिए दोस्तों, आप जो रोडों पर देखते होंगे वो कौन होते हैं दोस्तों, वो हिंदू भाई होते हैं। उनके पीछे भी दोस्तों लाइन लगी होती है बच्चों की, ठीक है ना। तो जिस तरीके के ये बयान दे रहा है दोस्तों, इनको पहले बीजेपी नेताओं के घर में जाकर देखना चाहिए। हेमानंद जो है दोस्तों, आपको बता दें, जो हेमंत विश्वकर्मा है, उनके दोस्तों उनके परिवार में वो 6 बहन भाई हैं। ये बीजेपी के असम के नेता है दोस्तों। सर्बानंद सोनोवाला के घर में दोस्तों 5 बहन भाई हैं। तो जिस तरीके की ये बात बोल रही है रूपा गांगुली, पहले इनको बीजेपी नेताओं के घर में जाकर देख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी से पूछ लेना चाहिए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज जो बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है उसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी ने मचाया उत्तर प्रदेश में तहलका, भाजपा हो गई पस्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने तहलका मचा दिया बीजेपी के खिलाफ। प्रियंका गांधी का कहना है सत्ता में आते ही चोरों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालेंगे। जिन लोगों ने बिजली से लेकर हर एक चीज की चोरी की उन सबका हिसाब किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बस हमें जनता का साथ चाहिए, एक बार जनता विश्वास कर देखे, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस इस वक्त जोरों शोरों से उतरी है। जो कांग्रेस दोस्तों ये कह सकते हैं कि रेस से बाहर चल रही थी, उस कांग्रेस ने अपनी जगह पायदान में सबसे ऊपर बना ली है। क्योंकि सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कमजोर नसें पकड़ना शुरू किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जगह जगह जाकर प्रियंका गांधी जिस तरीके से अपना डंका बजा रही हैं, इससे साफ है कि फिलहाल बीजेपी के आने वाले दिन काफी ज्यादा मुश्किल से भरे होने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कितनी कोशिश करे दोस्तों, लेकिन सत्ता का नशा जो भारतीय जनता पार्टी के सर पे चढ़ा था उसको प्रियंका गांधी उतारने के लिए काफी है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं, कानून व्यवस्था जीरो, और जब तक कानून व्यवस्था जीरो रहेगी तब तक जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे ही रहेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा जैसे सत्ता में आएंगे सबसे पहले महिलाओं के विकास की तरफ ही ध्यान जाएगा, चाहे ये सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन फिलहाल हम जरूर करेंगे महिलाओं के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिवाली पर निकाला सरकार ने आम जनता का दिवाला, अब मना लो दिवाली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे कर रही थी कि मैं जो यहाँ पर ये कर दूंगा, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, मोदी की किस्मत से दूसरों की बनेगी, पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम होंगे,
ये सारे जुमले तब फेल हो गए जब मोदी सरकार डबल सत्ता में आई। उसके बाद दोस्तों अब दिवाली पर मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं, फिर से एलपीजी के दाम बढ़ गए। एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर दोस्तों आपको बता दें पूरी कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश गरीबी और लाचारी से गुजरता चला जा रहा है। जिस तरीके से लगातार चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वह सही काम कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि जो है यहां पर अडानी और अंबानी के हित में काम कर रही है। जो लोग अडानी और अंबानी के हित में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो जो यहां पर दोस्तों कह सकते हैं कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार इतनी महंगाई क्यों बढ़ा रही है। क्या आने वाले समय में दोस्तों आपको लगता है आप, हम या आम जनता पेट्रोल खरीद पाएगी? जिस तरीके से दोस्तों सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो तय दोस्तों के आने वाले समय में लोग पेट्रोल खरीदने से भी काफी डरा करेंगे। और पेट्रोल खरीदने से इसलिए डरा करेंगे दोस्तों लोग क्योंकि फिलहाल इस वक्त देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। देश में लगातार महंगाई चरम सीमा पर आ गई है। इसके बारे में कांग्रेस से आप, भाजपा से आप सवाल पूछो, कांग्रेस का कोई भी बंदा पूछता है तो भाजपा जवाब नहीं देती फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जयंत चौधरी से मिली प्रियंका गांधी, लोगों ने कहा आखिर चल क्या रहा। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव के करीबी जयंत चौधरी से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी की ये मुलाकात दोस्तों अगले चुनाव को लेकर ही है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों जयंत चौधरी से काफी देर तक बातचीत की। प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच काफी लंबी वार्तालाप चली। दोस्तों लग रहा है कि फिलहाल जयंत चौधरी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों कांग्रेस ने यह साफ ऐलान किया था कि अब की बार वो उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, वो विदाउट गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जब जब दोस्तों उत्तर प्रदेश में भाजपा या फिर दोस्तों कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस जहां जहां गठबंधन करती है वहां वहां दोस्तों कांग्रेस को काफी कम सीटें मिलती हैं। बेसिकली ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का नुकसान होता है। अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो किसी भी हाल में जो यहां पर गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है दोस्तों, इससे तो यही कयास लगाया जा रहा है कि फिलहाल प्रियंका गांधी जयंत चौधरी का हाथ थाम सकती हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चला रही है दोस्तों आपको बता दें झूठा ट्रेंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की आईटी सेल एक्टिव हो गई और ये किसके लिए हुई है दोस्तों? अखिलेश यादव के लिए। क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि मुकाबला अब दो पार्टियों के बीच में, सपा और दोस्तों बीजेपी। सपा और बीजेपी में दोस्तों कांटे की टक्कर है। जो भी चुनाव जीतेगा ये समझ लीजिए कि वो जनता को जीत लेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों इन दिनों उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर सियासी घमासान शुरू हो गया, एक तरफ कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है तो दूसरी तरफ दोस्तों सपा और बीजेपी आमने सामने आ गए। दोस्तों आराम से बीजेपी को यह पता है कि उसको अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो सपा ही है, यानी कि दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी। और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए भाजपा एक दोस्तों झूठा वीडियो चला रही है ट्रिम कर, जिसमें दोस्तों जिन्ना वाले शब्द को एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। दोस्तों याद कीजिए बंगाल का वो वीडियो ममता बनर्जी का, मैंने कल भी आपसे कहा था और आज फिर से इस मामले से ये वीडियो सेम टू सेम मेल खाता है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल किया था। उस वीडियो में ममता बनर्जी अल्लाह अकबर बोलती हुई नजर आ रही हैं। तो भाजपा ने क्या कहकर वायरल किया था इसे कि ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम है लेकिन अल्लाह अकबर बोलने में नहीं। जबकि जब उस वीडियो की सच्चाई देखेंगे दोस्तों आप उस पूरे वीडियो की, तो आपको पता चलेगा कि उसमें ममता बनर्जी ने सबसे पहले हिंदू धर्म की का नाम लिया है, उसके बाद दोस्तों क्रिश्चियन, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद जो यहाँ पर पंजाबी, जो भी मतलब होते धर्म, उन सारे धर्मों के नाम लिए थे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भाजपा ने उस वीडियो को अल्लाह अकबर का टैग लगाकर वायरल किया था उसके बाद भाजपा की पोल खुल गई थी। अब सेम का सेम यही का ये दोस्तों अखिलेश यादव के साथ किया जा रहा है। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को गलत तरीके से बताकर समाजवादी पार्टी को एक तरीके से कह सकते हैं जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस ने निकाली दोस्तों आरएसएस की सारी हेकड़ी, बता दिया अंग्रेजों का दलाल। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीते दिन जो है यहाँ पर बिहार में एक बड़ी जो है यहाँ पर दोस्तों पटना में भाजपा का वो हुई थी सभा।
अब दोस्तों आपको बता दें कि सॉरी कांग्रेस की सभा हुई थी, इसके दौरान दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के जो नेता है, जी हाँ, उन्होंने दोस्तों पूरी तरीके से भाजपा की पोल खोलकर रख दी। तो क्या कुछ कहा है दोस्तों जो यहां पर आरएसएस के बारे में, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अंग्रेज भाग गए, लेकिन फिलहाल बीजेपी और आरएसएस को छोड़ गए। ये जो है यहां पर अंग्रेज के मौसेरे भाई हैं, जी हाँ। इस तरीके से जो यहां पर बीजेपी नेताओं को कांग्रेस के नेता ने जमकर धोया। आपको बता दें दोस्तों पटना में आरएसएस की जो यहां पर ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है प्रेमचंद ने जमकर जो यहां पर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए प्रेमचंद ने कहा कि फिलहाल ये लोग बीजेपी वाले और आरएसएस के लोग जो वो अंग्रेजों के मौसेरे भाई हैं, ये लोग बीजेपी वाले और आरएसएस वाले अंग्रेजों के दलाल हैं। जिस तरीके से ये लोग दलाली करते हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि देश में सांप्रदायिक रंगों का फैलाने की कोशिश की जा रही, दंगे। ये साफ है दोस्तों कि आरएसएस के मोहन भागवत जो इन पर जमकर हमला बोल दिया। जी हाँ, आपको बता दो चलूं दोस्तों, प्रेमचंद शर्मा उन्होंने जमकर मोहन भागवत को घेरा है और साफ कह दिया है कि फिलहाल ये लोग गोडसे को पूजा करने वाले लोग हैं। ये अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, अंग्रेजों से कई बार माफी मांगी। इसको लेकर दोस्तों गोडसे को लेकर जमकर भड़के प्रेमचंद, उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी और आरएसएस वालों को देश में रहने नहीं देंगे, इनकी जगह यहां नहीं है। जी, इनकी जगह देश से बाहर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, देवेंद्र फडणवीस की बढ़ गई मुश्किलें दोस्तों, पत्नी पर लग रहा है दोस्तों, जी हां दोस्तों, चरस बेचने के आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है, उनके कई ऐसे लोगों से दोस्तों दोस्ती है जो लोग गांजे का, हेरोइन का काम करते हैं दोस्तों। जिस तरीके ड्रग्स के मामले में आर्यन खान को फंसाया गया था, लगता है पूरी बीजेपी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। पहले तो दोस्तों समीर वानखेड़े की बक्खल उखड़ी, उसके बाद अब जो है आपको बता दोस्तों देवेंद्र फडणवीस का नंबर है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर दोस्तों आपको बता दें जमकर शिवसेना ने हमला बोला, कहा कि फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है उनके साथ दोस्तों ड्रग्स एडिक्ट जो लोग हैं उनके अच्छे खासे संबंध हैं। जी हां दोस्तों, जिनका नाम आपको बता दें ड्रग्स सप्लायरों में आ रहा है, उनसे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की अच्छी खासी दोस्ती है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, उस गड्ढे में अब बीजेपी खुद ही जाकर गिर रही है। और इसका एक मतलब भी समझिए दोस्तों, एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया, आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई ड्रग्स मामले में, और कितनी शर्तों पर दोस्तों आर्यन खान को बेल मिली है यह आप अच्छे से जानते हैं। कम से कम 14 शर्तों पर आर्यन खान को बेल दिए, कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो बाहर तो छोड़िए दोस्तों, वो मुंबई से बाहर यहीं पर भी नहीं जा सकते, कहीं किसी और राज्य, अगर वो किसी और राज्य भी जाते हैं या फिर महाराष्ट्र यहाँ फिर बाहर जाते हैं दोस्तों देश छोड़कर, तो भी उन्हें जो है यहाँ पर कोर्ट को बताना होगा। अगर आर्यन खान जो यहाँ पर कोर्ट की बातों को नहीं मानते तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। इसको लेकर दोस्तों जो यहाँ पर कई सवाल किए गए। सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी उसमें ये खुद ही फंस चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, भाजपा को घेरा। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इनके मंत्री विवादित बयान देते हैं और ये गीले करे हुए को पोंछकर साफ कर देते। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता इस तरीके के विवादित बयान दे रहा। मुसलमानों को लेकर आए दिन दोस्तों बीजेपी के नेता अपने घटिया और विवादित बयानों से घिरे रहते हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोगों के निशाने पर आ गई। ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि उन लोगों के निशाने पर भी आ गई है बीजेपी जिन लोगों को विवादित बयान का सामना करना पड़ा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमपी के दोस्तों पूर्व सीएम कमलनाथ बोले फिलहाल भाजपा का तो यही नारा है कि महंगाई बढ़ाते चलो, ये देश के हित में। आपको बता दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि महंगाई सही बढ़ रही है, महंगाई बढ़ना चाहिए, यानी कि देश की जनता दोस्तों मरती है तो मरे, गरीबी बढ़ती है तो बढ़े, किसी के पास पैसे खाने तक को ना हो, लेकिन महंगाई बढ़ना चाहिए। दोस्तों आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। यकीन मानिए दोस्तों जो देश के आज हालात हैं उससे देश काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। ना सिर्फ दोस्तों गैस के दाम बल्कि इस वक्त लकड़ियों के
दाम भी बढ़ा दिए गए, यानी कि आम जनता कहीं पर भी दोस्तों खुश नहीं है। इधर लगातार जीडीपी गिरती जा रही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सब कुछ चंगासी। अगर सब कुछ चंगासी तो फिर देश नंगासी क्यों, ये सवाल उठना चाहिए दोस्तों। फिलहाल तो ये है कि अब मोदी सरकार के सत्ता से जाने का समय आ गया। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको